हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने हल्ला बोला है इन खिलौनों पर। अब मुझे ये सब धोने हैं। तो पहले मैं इन्हें सर्फ वाले पानी में अच्छी तरह से डूब दूंगी। फिर मैं इन्हें वॉश करूंगी। नहाई करनी है, क्या करनी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से डूब दूंगी ताकि जो सब खिलौने हैं ये निखर जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह वॉश हो जाए। हाथ से ही मैं मसलूंगी तो ये अच्छी तरह से धुल जाएंगे। फिर मैं इसे मशीन से निकाल दूंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी और आलू मटर। आलू गोभी मैं और मेरा छोटा बेटा खाएंगे, बाकी सब आलू मटर खाएंगे क्योंकि बाकी आलू गोभी नहीं खाते हैं, इसलिए। आज मैं इसे अच्छी तरह से ऊपर से साफ कर दूंगी। ऊपर से साफ होंगे तो तभी इनमें बर्तन टकाने का फ़ायदा है। यदि मैं बर्तन टकाकर इसे ऊपर से साफ करूंगी तो ये फिर से मेरे बर्तनों में धूल जम जाएगी। तो मैं पहले साफ कर लूँगी। मैंने अपना मुंह अच्छी तरह से ढक लिया है। डस्ट से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जितनी भी धूल मिट्टी है मैं सब साफ कर लूँगी इससे, ताकि साफ हो जाए। फिर मैं अखबारें बिछा दूँगी ऊपर। पहले मैंने अखबारें बिछाई थी और फिर मैं वो बदल दी थी। तो आज मैं नई अखबारें बिछा दूँगी। तो मुझे करना है वो रोशनदान साफ, ऐसे हाथ नहीं पहुंचा। फिर मैंने ये मूड़ा रख लिया है तो मैं अच्छी तरह से उसे भी साफ कर लूँगी। पहले मैंने पौड़ी लगानी थी, जहाँ लोहे की पौड़ी है, तो वो बच्चों के साथ रिस्क लेना अच्छा नहीं था, तो मैंने पौड़ी नहीं लगाई। तो ये टेबल बड़ा है तो टेबल से ही काम चल गया है मेरा। इसे भी अच्छी तरह से मैं साफ कर लूँगी क्योंकि ये रोशनदान से बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। बड़ा है रोशनदान, तो इसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। जो जाले वगैरह है वो भी मैं सब उतार दूँगी। अच्छा लगता है जब कोई फेस्टिवल आता है, घर की सफाई तो रोज़ ही हम करते हैं, लेकिन ये जब स्पेशल दिन आते हैं तो करनी चाहिए सफाई। सब सफाई तो सारे लोगों के घर में शुरू हुई है, तो मैं कौन सी नहीं कर रही हूँ। सब लगे हुए हैं यही काम पर। तो सब मैं अच्छी तरह से साफ कर लूँगी इसे भी, क्योंकि जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा जम जाती है और रोशनदान है, इसलिए जब बारिश होती है तो वहाँ से बारिश भी बहुत आती है। जब हवा चलती है तो बहुत धूल मिट्टी आती है, क्योंकि वहाँ की साइड पर सड़क है, तो ऐसे बहुत मिट्टी आती है। हमारे घर के आसपास जो बहुत खेत हैं, तो जहाँ से मिट्टी बहुत आ जाती है जब तेज़ हवा चलती है। जल्दी जल्दी में से साफ़ करती रहती हूँ कि ज़्यादा धूल मिट्टी ना जमे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरा हिंदी बोलने का रीज़न क्या है। पहली बात तो मेरे बच्चे हिंदी बोलते हैं, क्योंकि जब से वो स्कूल में लगाए हुए हैं, नर्सरी से ही शुरू किए थे स्कूल उनके। तो जैसा स्कूल में माहौल होता है, शहरों में तो हिंदी ही चलती है स्कूलों में भी,
तो जो हमारा मोहल्ला है, जहाँ भी माहौल ऐसा ही है, सब हिंदी बोलने वाले हैं। तो यही रीज़न है मेरा हिंदी बोलने का। हमारे घर में भी मेरे बच्चे हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में बनाती हूँ वीडियो ज़्यादा। तो एक तो मैं पंजाबी में बना दी थी। हिंदी में बनाने का दूसरा रीज़न ये है कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, कुछ बेंगलोर के हैं, कुछ तमिलनाडु के हैं, जिन्हें पंजाबी नहीं समझ आती है, हिंदी अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इसलिए भी मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। तो पंजाबी तो हमारी खून में है। बच्चे मेरे हिंदी ही बोलते हैं, जब से वो स्कूल में लगाए हुए हैं तब से वो हिंदी ही बोलते हैं। आपस आपस में भी जब वो बातें करते हैं तो हिंदी में ही करते हैं। तो जैसा माहौल होता है वैसा ही हम लोग ढल जाते हैं। तो ये मैंने कल बर्तन धुए थे, अच्छी तरह से सूख गए थे, क्योंकि मुझे इस सबकी सफाई कर कर ही बर्तन लगाने थे। तो जितने भी मेरे डिनर सेट है मैं सब सेट करके लगा दूंगी। ये जो सफ़ेद वाला डिनर सेट है ये बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। तो ये देखिए फाइनल लुक है। तो मैंने सारे बर्तन टका दिए, जहाँ थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है ये खिलौने रख दिए हैं, एकदम सूख चुके थे। अभी तो मैंने जहाँ टका दिए हैं ये खिलौने, तो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा तो यहीं रख दूँगी, नहीं तो मैं दोबारा ड्राइंग रूम में इसे टका दूँगी। तो मेरी